केशवपुरा नामी एक गांव में रामू और लक्ष्मी नाम के पति पत्नी रहते थे। उनके पास 5 गाय होते थे। लक्ष्मी शादी के समय उन गायों को दहेज की तरह लेकर आती है। शुरुआत में तो रामू और लक्ष्मी का जीवन बहुत ही अच्छा गुजरता था। अच्छे फायदे और अच्छा पैसा भी कमा लिया करते थे। लेकिन गांव के कुछ गलत लोग रामू को भी गलत गलत बातें सिखाया करते थे। सभी लोग ये कहते थे कि अगर रामू उसने जितना भी पैसा या फायदा कमाया था, वो सारा का सारा पैसा अगर किसी दूसरे काम में लगाएगा तो उसका फायदा तो दुगना हो जाएगा। ये बात सुनकर रामू ने बिना सोचे समझे जितना भी पैसा उसने कमाया था, वो सारा का सारा पैसा दूसरे कामों में लगा देता है, जिससे उस काम में उसको बहुत नुकसान हो जाता है। जितना भी पैसा उसने कमाया था वो पूरा का पूरा गवा बैठता है। अब गांव में उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। जो कुछ भी उनके पास बचा था वो सिर्फ उनके गाय थे। गाय का दूध बेचकर जैसे तैसे वो अपने परिवार का पोषण तो कर लिया करता था, लेकिन वो पैसा उनके घर के गुजारे के लिए बहुत कम पड़ जाते थे। उन पैसों में तो वो लोग सिर्फ उनके लिए ही खाना खरीदा करते थे। उन बेचारे जानवरों के लिए खाना खरीदना, उनका पोषण करना उन लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था, जिससे वो गाय बहुत ही कमजोर हो जाती हैं, जिससे वो दूध भी बहुत कम देने लगती हैं। ये सब कुछ देखकर पड़ोस ही में रहने वाला केशव बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि केशव हमेशा ही रामू से जलता रहता था। क्योंकि केशव के पास भी कुछ गाय होते थे जिनका दूध निकालकर वो बेचा करता था, और अब वो इस बात से बहुत खुश था कि गांव के सारे लोग उसी के पास दूध खरीदा करेंगे, जिससे उसका फायदा बहुत ज्यादा हो जाएगा। अजी सुनते हो, जल्दी इधर आओ। अरे क्या हुआ लक्ष्मी, इतनी परेशान क्यों हो? इनको देखिए, मुझे लगता है इनकी तबीयत बहुत खराब है। सुबह से देख रही हूँ, बहुत ही कमजोर लग रही है सारी की सारी गाय। ए जी, मैं तो कहती हूँ पशु के वैद्य जी को बुला कर लाइए। हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी जाकर वैद्य जी को बुला कर लाता हूँ। गाय की परीक्षा करने के बाद जानवरों के डॉक्टर ने ये कहा था कि उनका आहार बहुत ही कम हो गया है, जिससे उनके सारे के सारे गाय बहुत कमजोर हो चुकी हैं। उनकी तबीयत अभी बहुत खराब है। उनको अच्छा आहार देना पड़ेगा और उसके साथ साथ उनको दवाइयाँ भी खिलानी पड़ेगी, फिर जाकर उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये सब तो हमारी ही वजह से हुआ है कि हम उनको अच्छा खाना नहीं दे पाए। अरे लक्ष्मी, तुम अपने आप को क्यों दोष दे रही हो? ये हमने जानबूझकर भी तो नहीं किया था। अरे, अब इन जानवरों के लिए दवाई और खाना खरीदने के लिए भी तो पैसे की बहुत जरूरत है ना। हाँ लक्ष्मी, तुमने ठीक कहा। मैं जाकर किसी से पैसे उधार लाऊंगा। रामू बहुत परेशान होकर गांव में जितने भी लोगों को पहचानता था, सारे ही लोगों के पास कुछ पैसा उधार लेता है और उन पैसों से गाय के लिए आहार और कुछ दवाइयाँ भी खरीदता है। धीरे धीरे वक्त बढ़ता गया। बहुत ही कम समय में रामू के सारे गाय बहुत ही तंदुरुस्त और बहुत ही ज्यादा सेहतमंद हो जाती है, और पहले की तरह वो दूध भी बहुत ज्यादा देने लगती है, जिससे गांव के सारे लोग दोबारा से रामू के पास आकर दूध खरीदने लगते हैं, और धीरे धीरे रामू के फायदे भी बढ़ते गए। लेकिन ये सब कुछ देखकर केशव से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मन ही मन ये सोचने लगा कि किसी भी तरह इस रामू का काम तो रोकना ही पड़ेगा। अगर वो ऐसे ही तरह गांव में फायदे कमाता जाएगा तो उसका तो उस गांव में कुछ नहीं होगा। इस रामू की वजह से हमारा फायदा बिल्कुल नहीं हो रहा है, और एक ये है जो खुशियां मनाए जा रहा है। मैं इसकी खुशी को बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? हम भी तो बहुत खुशहाल ही है ना। अब हमारे पास कौन सी कमी हो गई जो कि आगे वाले की खुशी को देखकर आप इतना जल रहे हो? तुम तो चुप ही रहो कुमारी।
मेरी हिम्मत ही मारी गई थी, जो कि ये सब कुछ मैंने तुमको बताया। अरे मैं तो बस ये कह रही थी कि आपकी जो सोच है वो बहुत ही गलत है। दूसरों की खुशियों से भला हम क्यों जले? जाइए और भगवान के सामने माफी मांगिए। केशव की पत्नी कुमारी ने उसको समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन केशव अपनी पत्नी की एक नहीं सुना था। केशव अपने घर से बाहर निकलता है और रामू के घर की तरफ खड़ा होकर देखने लगता है और सोचने लगता है कि ऐसा कौन सा काम करे जिससे रामू एक ही बार में बर्बाद हो जाए, उसकी सारी की सारी पूंजी उससे गुम हो जाए। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए थे। फिर एक दिन रात के समय जब सारे लोग सो चुके थे, केशव चुपचाप रामू के घर की तरफ चला जाता है। घर के पीछे के हिस्से में जहाँ गाय को बांधते हैं वहां पहुंच जाता है। गाय के लिए पीने का जो पानी होता था, उस पानी के अंदर केशव जहर घोल देता है और फिर वहां से चुपचाप चला जाता है। दूसरे दिन सुबह जब रामू अपनी गाय के पास जाता है तो उसको बहुत बड़ा धक्का लगता है। उसकी आंखों के सामने सारे के सारे गाय मरी पड़ी हुई थी, जिनको देखकर उसकी तो धड़कनें ही रुक जाती हैं, जोर जोर से रोने लगता है। और केशव अपने घर के पास खड़ा होकर रामू के ये रोने की आवाज सुनकर बहुत ज्यादा खुश होने लगा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? कुछ ही दिन पहले की बात है, मैंने पैसे उधार लेके इनका इलाज करवाया था। सब कुछ बिल्कुल ठीक था। पता नहीं ये सब ऐसे अचानक से कैसे हो गया। मैं तो इनको अपने बच्चों की तरह प्यार करता था, और ये सब कुछ कैसे हो गया? पता नहीं भगवान की हमसे क्या दुश्मनी है। हमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। पता नहीं हमारे ही नसीब में ये सारी परेशानियां क्यों लिख दी है उस भगवान ने, और कब तक हमें ये सब कुछ झेलना पड़ेगा। अरे लक्ष्मी, कौन से भगवान की बात कर रही हो? भगवान अगर सच में होते तो क्या आज हमको ये दिन देखना पड़ता? एक ही तो हमारा कमाने का जरिया था, अब उस भगवान ने तो इसको भी छीन लिया। आज के बाद कभी तुम भगवान का नाम मेरे सामने नहीं उठाओगी। नहीं जी, भगवान के लिए ऐसी बातें मत कीजिए। अब जो कुछ भी है सब उसी के हाथों में है। देखते हैं हमें डुबो देता है या किनारे पर पहुंचाता है। ये क्या कह रही हो लक्ष्मी? हमारे साथ इतना कुछ हो गया और अभी भी तुम उस भगवान की ही तारीफ किए जा रही हो। तुम्हारी इतनी तारीफ करने से क्या भगवान प्रकट होकर हमारे दरवाजे पर आएंगे सहायता करने के लिए? नहीं ना। दोनों पति पत्नी बातें कर रहे थे कि अचानक किसी ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया था, जिससे लक्ष्मी जाकर दरवाजा खोलती है। देखती है कि उनके दरवाजे के बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था और उस बूढ़े ने ये कहा था कि वो किसी दूसरे गांव जा रहा है और वो रास्ता भटक गया है। इस गांव में उसके पहचान के लोग कोई नहीं है और उसको बहुत जोरों की भूख भी लगी थी। उस बूढ़े ने मांगा कि बेटा, अगर कुछ खाने के लिए है तो मुझे दे दो, मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ। ये बात सुनते ही लक्ष्मी जल्दी जल्दी अंदर जाती है और उस बूढ़े के लिए खाना बनाकर दे देती है और वो बूढ़ा पेट भर के खाना खा लेता है। बेटी, तुम हमेशा खुश रहो। इतनी भूख की हालत में मैं तुम्हारे दरवाजे पर आ गया था और तुमने मुझे इतना स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाया। मैं तुम्हारा एहसान हमेशा याद रखूंगा बेटी। सदा खुश रहो। लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम दोनों का चेहरा बहुत ही उदास है। क्या हुआ बेटी? कोई समस्या है क्या? आखिर बात क्या है? उनके साथ जो कुछ भी हुआ था, लक्ष्मी ये सारी की सारी बात उस बूढ़े को बता देती है। सारी बात जानने के बाद वो बूढ़ा आदमी उनको हिम्मत देता है
और कहता है कि उसके पास 3 गाय हैं, अगर वो चाहे तो उसकी गायों को ले सकते हैं। कल सुबह ही वो अपने गाय को उनके पास भिजवा देगा और वो बूढ़ा ये भी कहता है कि मेरा पैसा धीरे धीरे करके मुझे वापस कर देना। ये बात सुनते ही रामू और लक्ष्मी की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। वो फौरन ही इस बात के लिए राजी हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं था। उन दोनों को यही लगता था कि अब उनकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं है। लेकिन उस बूढ़े आदमी की बातें सुनकर उनको बहुत ज्यादा हिम्मत मिली थी। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। वो बूढ़ा आदमी उनके घर से जाते समय ये कहता है कि वो गाय उनकी जिंदगी को बदल कर रख देंगे। दूसरे दिन सुबह पति पत्नी उठकर देखते हैं कि उनके घर के बाहर तो 3 गाय खड़ी हुई थी, जिनको देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब रामू बिना देर किए उन जानवरों के लिए खाने का इंतजाम कर लेता है और उनको खूब सारा खिलाता है। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे और उस दिन रात को वो बहुत ही आराम से सो जाते हैं। और दूसरे दिन सुबह जब गाय के पास आकर देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि एक गाय के पास ढेर सारा सोना और दूसरी गाय के पास ढेर सारे हीरे, तीसरी गाय के पास ढेरों पैसा पड़ा हुआ था। ये सब देखते ही रामू को ये बात पता चल गई थी कि उनके पास आने वाला बूढ़ा कोई आम बूढ़ा नहीं, बल्कि वो उनकी परेशानियों को दूर करने वाला भगवान का एक रूप था। तब से रामू और लक्ष्मी की पूरी जिंदगी ही बदल गई थी। उनकी जिंदगी खुशियों से भर गई थी। वो लोग हमेशा जिनको सहायता की जरूरत होती थी उनकी पूरी सहायता करते थे और अपना जीवन खुशी खुशी बिताया करते थे।